दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर ईएसी प्रीलिम्स में। आज की क्लास में क्या पढ़ाऊंगा मैं? आज मैं स्केल्स टॉपिक से जितने भी अभी तक एग्जाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं ईएसी प्रीलिम्स में, उन्हें सॉल्व करूंगा। ये प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वाला लेक्चर कब देखने में आपका सबसे ज़्यादा फायदा है? देखिए, आप जब स्केल्स चैप्टर को तैयार करना चालू करें तो उसके ठीक पहले इस लेक्चर को देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लेवल का अंदाजा लग जाएगा, कौन से सब टॉपिक्स स्केल्स चैप्टर के एग्जाम रेलेवेंट है इसका अंदाजा लग जाएगा और आपकी स्टडीज ऑटोमेटिकली सिलेक्टिव और फोकस्ड हो जाएगी। तो चलिए सीधे मैं इस एग्जाम क्वेश्चन पर चल रहा हूं। ये क्वेश्चन ईएसी 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? इन अ प्लेन स्केल, इफ 1.5 inches equal to 1 foot and it can measure up to 4 feet, what is representative factor of scale? और जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ए है 1/8, बी है 1/4, सी है 1/1.5 और डी है 2/1.5। और जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए। कैसे पहुंचा मैं करेक्ट आंसर पे? चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करता हूं, पर उसके पहले जरा चेक करिए आप कि इस क्वेश्चन में जो जो टर्म्स यूज करी गई है उनकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको है या नहीं। ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ स्केल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ ड्राइंग क्या होता है? फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेटिव। इसको फैक्टर की जगह फ्रैक्शन भी बोलते हैं, फ्रैक्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए ड्राइंग? What is the importance of value of representative fraction of a drawing? What is the value of representative fraction of a reduced drawing? What is the value of representative fraction of enlarged drawing? What is the value of representative fraction of a true size drawing? ठीक है। दूसरा जो आपको समझना है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ स्केल। द सेकंड टर्म यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, मैं अब शॉर्ट में लिख दूं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए स्केल? एक रिड्यूसिंग स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किस रेंज में रहता है? एक एनलार्जिंग स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किस रेंज में रहता है? एक ट्रू साइज स्केल के रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है? ठीक है।
अच्छा, जो तीसरी टर्म आपको, तीसरी बात जो आपको समझना है, इन्होंने लिखा है 1.5 इंच इक्वल टू 1 फुट। अब आप सब जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होते, तो ये 1.5 इंच इक्वल टू 1 फुट आखिर कैसे सही हो सकता है? इसका मतलब क्या है? जब आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल का कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ये बात समझ आने लगेगी। फोर्थ टर्म है व्हाट इज प्लेन स्केल। ये स्केल तो आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं, पर ये एक नया शब्द आ गया, प्लेन स्केल, रिड्यूसिंग स्केल, एनलार्जिंग स्केल, फुल साइज स्केल। तो व्हाट इज प्लेन स्केल दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड। तो मैं शुरू कर रहा हूं समझाना, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग का कंसेप्ट समझने के पहले मैं टाइप्स ऑफ ड्राइंग का थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूं। मैं हट रहा हूं सो दैट यू कैन कॉपी द स्लाइड। देखिए, ड्राइंग इस स्लाइड के हिसाब से 3 प्रकार की डिफाइन करी गई है। एक है रिड्यूस्ड ड्राइंग, ठीक है, एक है एनलार्ज्ड ड्राइंग, और एक है ट्रू साइज ड्राइंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिड्यूस्ड ड्राइंग? रिड्यूस्ड ड्राइंग कब बनाई जाती है या कब हमें रिड्यूस्ड ड्राइंग बनाना पड़ता है? देखिए, जब ऑब्जेक्ट की साइज काफी ज्यादा होती है कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ पेपर, तो उस ऑब्जेक्ट की फुल साइज ड्राइंग पेपर में आ नहीं पाती है। हमें उसको, ऑब्जेक्ट की ड्राइंग को सफिशिएंट अमाउंट से, सफिशिएंट रेशियो से रिड्यूस करना पड़ता है जिससे कि वो पेपर के अंदर आ जाए, और इस प्रकार की ड्राइंग को हम रिड्यूस्ड ड्राइंग कहते हैं। यहां आपको ये दिख रही है एक ड्राइंग, ठीक है। आई थिंक यू कैन सी दिस ड्राइंग। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर वर्किंग प्लान ऑफ ए हाउस। अब हाउस तो काफी बड़ा होता है, और पेपर, हमारे पास जो नॉर्मल पेपर साइजेज है वो हाउस की कंपैरिजन में तो छोटी ही होती है। तो ये ड्राइंग रिड्यूस करके ही बनेगी पेपर पे, और दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूस ड्राइंग। और यदि ध्यान से देखें आप इधर, तो ये 100 गुना रिड्यूस करके ड्राइंग बनी है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, शायद दिख जाए। ये देखिए, स्केल लिखा हुआ है 1/100, या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू है 1/100। मतलब ये ड्राइंग 100 टाइम्स रिड्यूस करके बनी है। जब 100 टाइम्स रिड्यूस किया तब जाके ये ड्राइंग पेपर में आ पाई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज एनलार्ज्ड ड्राइंग, ठीक है। देखिए, जब ऑब्जेक्ट की साइज बहुत कम है कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ पेपर, तो ड्राइंग बनाते वक्त हम ड्राइंग को मैग्नीफाई कर देते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट के जो माइन्यूट डिटेल्स है वो क्लियरली दिख सके, और इस प्रकार की ड्राइंग को एनलार्ज्ड ड्राइंग कहा जाता है। ये आपको रिस्ट वॉच जो है उसकी एनलार्ज्ड ड्राइंग यहां दिख रही है। रिस्ट वॉच की साइज तो पेपर साइज से कम है, तो रिस्ट वॉच के डिटेल्स क्लियरली दिख सके, इसलिए
उसकी ये एनलार्ज्ड ड्राइंग बनी हुई है और ये यहाँ कितनी एनलार्ज करी है ये भी लिखा हुआ है। इसको जूम कर रहा हूं जिससे कि आप देख सके। ये स्केल 2:1 मतलब रिस्ट वॉच की ये जो ड्राइंग बनी है इसको 2 टाइम्स मैग्नीफाई करके पेपर पर बनाया गया है। इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इस ड्राइंग का 2 है, ठीक है। और इसके बाद ट्रू साइज ड्राइंग क्या होती है? यदि ऑब्जेक्ट की साइज कंपेरेबल टू साइज ऑफ पेपर है, थोड़ा सा छोटा है ऑब्जेक्ट पेपर से, तो हमें उसकी ड्राइंग बनाते वक्त ना तो कुछ रिड्यूस करने की जरूरत है ना कुछ एनलार्ज करने की जरूरत है। हम ट्रू साइज ड्राइंग ऑब्जेक्ट की बना सकते हैं। ये आपको एक टी कप दिख रहा है और इसके डिफरेंट ऑर्थोग्राफिक व्यूज यहां बने हुए हैं। एलिवेशन, प्लान, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, बॉटम व्यू। इसकी ये जो ड्राइंग है इसको आप पेपर पे ट्रू साइज का बना सकते हैं। इफ इट इज एन A3 पेपर और A2 पेपर, यू कैन मेक अ ट्रू साइज ड्राइंग फॉर दिस टी कप। ओके, तो चलिए अब हम जो है हमारे पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए ड्राइंग। थोड़ा सा स्लाइड से हट रहा हूं जिससे कि आप इसे उतार सके। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए ड्राइंग या स्केल फैक्टर ऑफ ए ड्राइंग क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ए ड्राइंग क्या होता है? सपोज आप हाउस की ड्राइंग बना रहे हैं पेपर पे, तो डेफिनेटली आप रिड्यूस्ड ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग बनाते वक्त एक्चुअल डायमेंशंस को आप जिस रेशियो में चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग। रिड्यूस्ड ड्राइंग के केस में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपका 1 से कम रहेगा। या मान लीजिए आप रिस्ट वॉच की या रिस्ट वॉच के गियर की ड्राइंग बना रहे हैं पेपर पे, तो आप एनलार्ज्ड ड्राइंग बनाएंगे। तो ड्राइंग बनाते वक्त वो स्मॉल कंपोनेंट गियर, वो स्मॉल कंपोनेंट रिस्ट वॉच के गियर के लीनियर डायमेंशंस को आप जिस रेशियो में चेंज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द ड्राइंग। डेफिनेटली एनलार्ज्ड ड्राइंग के केस में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी। और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग का फार्मूला क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B on drawing divided by actual distance between the points A and B। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। ओके, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को और क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज यू परचेज अ प्लॉट ऑफ साइज 9 मीटर बाय 13 मीटर। आपने एक प्लॉट खरीदा 9 मीटर बाय 13 मीटर का, या मिलीमीटर्स में यदि डायमेंशंस बोलूं मैं तो 9000 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय
13,000 मिलीमीटर। ओके, और इस प्लॉट पर आप एक हाउस कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, और सपोज ड्राइंग बनाने के लिए आपके पास A2 साइज का पेपर है। ओके, A2 साइज का पेपर है। A2 साइज के पेपर की साइज क्या होती है? इट इज 594 मिलीमीटर क्रॉस 420 मिलीमीटर। ठीक है, ये A2 साइज का पेपर है, 594 मिलीमीटर बाय 420 मिलीमीटर। दिस इज द A2 साइज ड्राइंग शीट। आपके प्लॉट की साइज कितनी है? प्लॉट की साइज है 9,000 मिलीमीटर इंटू 13,000 मिलीमीटर। ओके, तो आप फुल साइज ड्राइंग तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर की साइज काफी कम है। प्लॉट की साइज है 9,000 मिलीमीटर बाय 13,000 मिलीमीटर, और पेपर की साइज सिर्फ 594 मिलीमीटर बाय 420 मिलीमीटर है। तो आपको रिड्यूस करके ड्राइंग बनानी पड़ेगी। कितने गुना रिड्यूस करके ड्राइंग बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके आप इजीली निकाल लेंगे। यदि आप 10 गुना रिड्यूस करते हैं, 10 टाइम्स रिड्यूस, तो आपकी पेपर साइज रिक्वायरमेंट क्या आती है? 10 गुना रिड्यूस करने पे आपकी पेपर साइज रिक्वायरमेंट है 900 mm, और ये 13,000 को 10 से डिवाइड किया तो बाय 1300 mm। ठीक है, 10 टाइम्स जब आप रिड्यूस करके बनाते हैं तो दिस इज द पेपर साइज दैट यू विल रिक्वायर। अच्छा, हमारा पेपर इस साइज से छोटा है कि बड़ा है? हमारा पेपर है 594 mm बाय 420 mm, जबकि हम ये यदि 10 टाइम्स रिड्यूस करते हैं तो पेपर साइज रिक्वायर्ड इज 900 mm बाय 1300 mm। तो 10 गुना रिड्यूस करने से काम बन नहीं रहा है, तो चलिए 50 गुना रिड्यूस करके देखते हैं। जब हम एक्चुअल लीनियर डायमेंशन को 50 टाइम रिड्यूस कर देंगे तो हमको किस साइज के पेपर की जरूरत पड़ेगी हमारी ड्राइंग बनाने के लिए। 50 गुना रिड्यूस करके देखते हैं। 9,000 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ रहा है? 0 1 5 8 जा 40 0 180 mm, और 13,000 डिवाइडेड बाय 50 कितना आ रहा है? ये 0 कैंसिल हुआ, 5 2 जा 3 5 6 जा 0। ठीक है ना, 260 mm। ठीक है, जब आप 50 टाइम्स रिड्यूस करते हैं तो आपकी पेपर साइज रिक्वायरमेंट क्या है? 180 mm बाय 260 mm, और आपका पेपर कितना है? 594 mm बाय 420 mm। मतलब अब जो ड्राइंग है वो पेपर के अंदर आ जाएगी। तो आप फाइनलाइज कर देते हैं कि जितने भी एक्चुअल डायमेंशंस है उनको आप 50 टाइम्स रिड्यूस करेंगे, या आप कह देते हैं कि लेंथ ऑन ड्राइंग विल बी इक्वल टू एक्चुअल लेंथ इंटू 1/50। ठीक है, लेंथ ऑन ड्राइंग विल बी एक्चुअल लेंथ इंटू 1/50। ये जो रेशियो है 1/50, इसी को कहा जाता है, ये जो रेशियो है 1/50, इसी को कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है?
ये एक्चुअल लेंथ इस तरफ चला जाएगा, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो मेरे ख्याल से आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है, और अब हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल। क्या होता है? व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल? ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल समझने के लिए, उसकी कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए, जो केस में डिस्कस कर रहा था उसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने आरएफ की वैल्यू क्या निकाली थी? यदि हमें 9 मीटर बाय 13 मीटर के प्लॉट पर बनने वाले घर की ड्राइंग 594 mm बाय 420 mm की शीट पे बनानी है, तो RF 1/50 जब हम लेंगे तो जो ड्राइंग बनेगी वो पेपर के अंदर आ जाएगी। उसकी बाउंड्रीज रहेगी 180 mm बाय 260 mm। ठीक है, अब देखिए, सपोज आप एक 3 मीटर बाय 5 मीटर का रूम बनाना चाह रहे हैं, तो 3 मीटर एक्चुअल लेंथ के लिए आप ड्राइंग शीट पर कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे? आरएफ की वैल्यू क्या है? आपने निकाली थी, आरएफ की वैल्यू 1/50 है, तो 3 मीटर को आप 1/50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ड्राइंग शीट की लेंथ निकल कर आ जाएगी। ये 3 मीटर divided by 50 is equal to, I am converting it into millimeters. 1 meter is equal to 1000 millimeter divided by 50. It comes out to be 60 millimeter or 6 centimeter. Okay, 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे आप 3 मीटर की एक्चुअल लेंथ के लिए। अच्छा, 5 मीटर की एक्चुअल लेंथ के लिए आप कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे कागज पर? फिर से आपको डिवाइड करके लेंथ निकालनी पड़ेगी, काफी मेहनत हो रही है। 5 मीटर के लिए आप 5 मीटर डिवाइडेड बाय 50 is equal to 500 centimeter divided by 50, 5 1 जा 5 is equal to 10 is equal to 10 centimeter। ठीक है, तो 3 मीटर बाय 5 मीटर की एक्चुअल रूम साइज के लिए पेपर पर जो रेक्टेंगल बनेगा वो बनेगा 6 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का। आपने एक बात नोटिस करी, ऐसे तो घर में बहुत सारे डायमेंशंस हो गए और हर बार उनको 50 टाइम्स रिड्यूस करना तो मेहनत का काम है, और यहीं पे रिड्यूसिंग प्लेन स्केल का कंसेप्ट आता है। रिड्यूसिंग प्लेन स्केल ऑफ RF 1/50 ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर देता है डायमेंशंस को 50 टाइम्स। अच्छा, यहां पर भी आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। आइदर यू कैन यूज अ इंजीनियर्स रिड्यूसिंग स्केल और यू कैन यूज अ ग्राफिकल रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, अब ये इंजीनियर्स स्केल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इंजीनियर्स रिड्यूसिंग स्केल क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये स्लाइड आप देख रहे हैं, ये जो नीचे लंबा स्केल है, दिस इज अ M4 स्केल, और
ये जो ऊपर की साइड स्केल बना हुआ है इस रिड्यूसिंग स्केल पर, यहां पर ये लिखा हुआ है 15 मीटर, ठीक है। और ये जो नीचे की साइड स्केल बना हुआ है इस M4 रिड्यूसिंग स्केल पर, यहां पर ये लिखा हुआ है 30 मीटर, ठीक है। दिस इज अ इंजीनियर्स रिड्यूसिंग स्केल। ऊपर वाले स्केल का काम है 50 टाइम्स डायमेंशंस को रिड्यूस करना, और नीचे वाले स्केल का काम है 100 टाइम्स डायमेंशंस को रिड्यूस करना। ये स्केल पे यहाँ लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर टू अ मीटर और 1/50, और इस तरफ उल्टा लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर टू ए मीटर और 1/100। 2 सेंटीमीटर टू ए मीटर 1/50 ऊपर वाला स्केल, और नीचे वाला स्केल 1 सेंटीमीटर टू ए मीटर 1/100। अच्छा, ये तो रिड्यूसिंग स्केल है। दिस इज अ M4, दिस इज अ M4 रिड्यूसिंग स्केल, ठीक है। और ये जो है फुल साइज स्केल है या ट्रू स्केल है। अब देखिए ये रिड्यूसिंग स्केल डिस्टेंसेस कैसे रिड्यूस कर रहा है। इस डिस्टेंस को देखिए आप गौर से, ये कितना लिखा हुआ है 5 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 13 मीटर, 14 मीटर, 15 मीटर। तो ये डिस्टेंस इस स्केल के अनुसार कितना है 5 मीटर है, ठीक है। पर ये स्केल जो है 50 टाइम्स रिड्यूस करके डिस्टेंसेस दे रहा है। तो यदि इसी डिस्टेंस को आप फुल साइज स्केल से मेजर करेंगे तो कितना निकलेगा 5 मीटर इंटू 1/50 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर बाय 50 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए ये रिड्यूसिंग स्केल जिस डिस्टेंस को 5 मीटर बोल रहा है, उसी डिस्टेंस को जब आपने फुल साइज स्केल से मेजर किया तो वो कितना निकला 10 सेंटीमीटर निकला। आई थिंक यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग स्केल। ये असली रिड्यूसिंग स्केल मेरे हाथ में, ये दिस वन इज M4 रिड्यूसिंग स्केल, और ये पिंक वाला जो है जो इधर छपा है दिस इज M7 रिड्यूसिंग स्केल। तो ये इंजीनियर्स स्केल कॉमनली यूज्ड वैल्यूज ऑफ RF के लिए रेडीमेड अवेलेबल है। तो यदि आपके RF की वैल्यू कॉमनली यूज्ड वैल्यू है तो आप इन इंजीनियर्स स्केल का इस्तेमाल करके डिस्टेंसेस को रिड्यूस कर लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया आपके। यदि किसी स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/50 है, यदि किसी रिड्यूसिंग स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/50 है, तो वो रिड्यूसिंग स्केल डिस्टेंसेस को ऑटोमेटिकली रिड्यूस कर रहा है। यदि आप 3 मीटर के डिस्टेंस की बात करें तो आपने काफी मेहनत करके निकाला था कि 3 मीटर के लिए आप कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने 3 मीटर को 50 से डिवाइड किया था, फिर आपकी लेंथ ऑन ड्राइंग निकल के आई थी 6 सेंटीमीटर। अब इट इज वेरी इजी, 3 मीटर की लाइन ड्रॉ करनी तो आप सीधे RF 1/50 का स्केल उठाइए और ये
यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 3 मीटर। अच्छा, इसको जरा ऊपर एक्सटेंड करूं मैं, तो ये कितना आया? फुल साइज स्केल पे ये 6 सेंटीमीटर आया। तो 3 मीटर के डिस्टेंस को ऑटोमेटिकली इस RF 1/50 के M4 स्केल ने 50 टाइम्स रिड्यूस करके 6 सेंटीमीटर के बराबर कर दिया। दैट इज द यूटिलिटी ऑफ रिड्यूसिंग स्केल। और मेरे ख्याल से अब आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि स्केल का रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन 1/100 है तो वो डिस्टेंसेस को 100 टाइम्स रिड्यूस करके देता है। तो रिडक्शन प्रोसेस में जो हमारी मेहनत हो रही थी उससे हम बच गए। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दो टर्म हमने अच्छे से समझ ली, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल। और ये जो तीसरी टर्म थी 1.5 इंच इक्वल टू 1 फुट, ये भी आप समझ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 इंच इज इक्वल टू 12 इंचेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि 12 इंचेस ऑफ एक्चुअल लेंथ is represented by a 1.5 inch long line on the drawing sheet। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या हुआ? पूछा क्या है क्वेश्चन में? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। लेंथ ऑन ड्राइंग कितनी है? 1.5 इंच। एक्चुअल लेंथ कितनी है? 1 फुट, मतलब 12 इंच। ओके, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 15 8 जा 120। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आई? 1/8 आई। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A, 1/8। ओके, क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। थोड़ी सी नॉलेज की बात कर ले। यहां आपको ये जो स्केल बना हुआ दिख रहा है, ये ग्राफिकल स्केल है। ठीक है, क्या रहता है, हमेशा RF की वैल्यू का स्केल मार्केट में बना बनाया नहीं मिलता है। जब अनकॉमन वैल्यू ऑफ RF है, जैसे 1/8 है हमारे क्वेश्चन में RF की वैल्यू, तो उसके लिए ग्राफिकल स्केल बना दिया है। ओके, इसका RF कितना है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? 1/8। ये टोटल कितना नाप सकता है? 3 और एक 4 फीट नाप सकता है। ये 1 फीट को यहां 12 इंचेस में डिवाइड किया गया है। और ये ऊपर जो है ये तो ट्रू स्केल रखा हुआ है। ठीक है, दिस इज द ट्रू स्केल। अब चलिए देखते हैं ये ग्राफिकल स्केल डायमेंशंस को 8 टाइम्स रिड्यूस कर रहा है या नहीं। या चलिए देखते हैं इस पे, इस ग्राफिकल स्केल पे जो 1 फीट है वो ट्रू स्केल पर कितना निकल रहा है। ठीक है ना, ये है 1 फीट का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, दिस इज 1 फीट। ओके, दिस इज 1 फुट। और RF 1/8 है, तो 1 फुट को ये स्केल 8 टाइम्स रिड्यूस करके दे रहा है, मतलब 12 इंचेस को 8 टाइम्स रिड्यूस करके दे रहा है। तो 12 डिवाइडेड बाय 8 इंच, और ये कितना आ रहा है?
8 1 जा 8, 4 पॉइंट, 8 5 जा 40। तो ये इस रिड्यूसिंग स्केल जिस डिस्टेंस को 1 फीट कह रहा है, उसको यदि आप एक्स्ट्रापोलेट करें ट्रू स्केल पे, तो वो डिस्टेंस कितना निकलेगा? ये डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको? ये डिस्टेंस दिख रहा है 1.5 इंच। ठीक है ना? I hope you found this lecture useful, and if you found this lecture useful, please share it with your friends who are preparing for ESE prelims. Thank you.